हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कल इसका बेसिक पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसमें आज हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें एक्सरसाइज 8.1 का इसका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर है, इसका मान निकालना है। इसमें मान जो दिया हुआ ये निकालना है, साइन ये निकालना है, कॉस ये निकालना है, साइन से निकालना है, कॉस से निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये हो गया प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में इसमें जो दिया है उसमें त्रिभुज पहले बनाना है कि कोण ABC में बी समकोण दिया है। तो इस तरह हम त्रिभुज बना लिए और ये बी जो है समकोण हम लोग दिखा दिए। ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो इसमें से AB जो दिया हुआ है मान उसका है 24 सेंटीमीटर और BC का जो मान दिया है वो 7 सेंटीमीटर है। हमको इसका निकालना है, यानी कर्ण का निकालना है। तो कर्ण का हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे, उसमें कैसे निकाला जाता है हम बताए थे। आज फिर से एक बार बता देते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था, ये हाइपोटेनियस होता था। तो ये दोनों का योग जो होता था इसके बराबर होता था, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता था AC के स्क्वायर के बराबर। AB इसमें अभी दिया हुआ है 24, BC दिया हुआ 7, AC निकालना है। देखिए इसमें आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, कुछ कुछ स्क्वायर याद रखना होगा। ठीक है, तो इसमें हमको जो है 24 का स्क्वायर याद है जो होता है 576। तो हम लिख लिए तुरंत। आप लोगों को भी थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये AC तो निकालना है, AC सेम रहेगा। अब इसमें क्या है, इसको दे देना, क्योंकि जब इक्वल यहाँ लग जाता है तो इसको लगा देते हैं, या का चिन्ह रहता है इसमें, दिस इज इम्प्लाई दैट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 6 9 15 4 7 11 और एक 12 हो जाएगा, 5 और 6 होगा, यानी ये आ गया AC का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं, तो रूट लगा दीजिए, इधर कर लेते हैं इसको। तो ये AC बराबर हो जाएगा √6 to 5। कल हम बता दिए थे कि किस तरह रूट हटाते हैं, तो किस तरह स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो कल का वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो है ये 625 का जो स्क्वायर निकलता है वो होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमको याद है, आप भी याद कर लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट तो लिख देंगे इसमें AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका AC निकाल लिए। अब जो भी मान दिया हुआ है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ये नंबर में इसमें दिया है कि साइन A और कॉस A निकालना है। तो साइन A यदि हम निकालेंगे तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता था? साइन A का फॉर्मूला होता था P/H। यहाँ देखो कोण A यहाँ से लेना है, साइन यहाँ हो गया, साइन A से यहाँ लेना है यदि, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये जो है एक कर्ण को छूता है ये कोण, और एक बेस को छूता है। ठीक सामने वाला इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें से हम लोगों को क्या करना है कि इसके हिसाब से अब ये वाला परपेंडिकुलर लेना है, यानी इसको जब हम P ले लेंगे तो ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। कर्ण जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कर्ण हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो P/H हो जाएगा, यानी P हो जाएगा, इसका होता है P/H। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि P/H यदि करते हैं तो यहाँ चेंज होते रहेगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह BC लिख देते हैं, BC लिख दिए।
इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, ये कर्ण होता है। कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण इतना ध्यान रखना कि ये कर्ण होगा, जो परपेंडिकुलर होगा दूसरा बेस होगा, ठीक है। इसमें ये BC हो गया परपेंडिकुलर, और कर्ण होता है P/H में कर्ण आता है, तो AC हो जाएगा, यानी BC और AC हो जाएगा। BC यहाँ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो जाएगा, और AC कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ये 25 हो जाएगा, यानी 7/25 हो जाएगा साइन A का मान। इसी में हम कॉस A का मान निकालेंगे। कॉस A का मान सेम वही रहेगा कि परपेंडिकुलर यही है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ये यदि है तो इसमें होता है B/H होता है, यानी बेस ये वाला है, B/H यहाँ करना है, यानी 24 B/H लिख दे मान क्या 24 में ये क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, AB, और ये हो जाएगा AC, ठीक है। थोड़ा हल्ला कर रहा है अभी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्या ही कर सकते हैं, लॉज में रहते हैं तो इसमें AB/AC हो गया, तो ये 24 हो जाएगा, 24 है, और ये 25 है, 25, यानी इसको साइन ये और कॉस ए का मान हम लोग निकाल लिए, साइन ये और कॉस ए का मान निकाल लिए, ठीक है। यहाँ बता दिए थे, ये BC यहाँ ढक गया था क्योंकि इसको समझा रहे थे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब दूसरा B नंबर है, B नंबर देखिए, B नंबर में दिया है क्वेश्चन है, इसमें साइन C और कॉस C, ये साइन C रहा और ये कॉस C रहा। साइन C में क्या करना है, यहाँ इसका कौन है, ये कौन, अब यहाँ से इसका हमको मान निकालना है। साइन इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है इसमें, और साइन C में जो है साइन का मान क्या होता है P/H होता है, साइन C में P/H होगा, तो यानी P/H में इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा और ये कर्ण होगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, बता दिए एक बार में पहले ही, इस बार। तो यहाँ जो है कौन C से यदि हम लेंगे, साइन C निकालना है, तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो इसमें से P/H हमको लेना है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, तो AB और ये AC हो गया, तो यहाँ AB बटे में AC हो गया, जिसमें AB का मान कितना दिया हुआ है 24 है, ये 24, और AC कितना दिया हुआ 25, तो ये रहा 25, साइन C निकल गया। अब एक कॉस C है, कॉस C होता है B/H, लेकिन C से ही लेना है, इसका एंगल कितना दिया हुआ है, ये तो साइन है, कॉस साइन टेन ये सब क्या है साइन है, ये साइन को सिर्फ दर्शाता है। ये CAB जो दिया है ये एंगल होता है, तो इसमें कॉस C दिया है, तो C से देखेंगे, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कर्ण होगा, ये यहाँ से इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यहाँ से कॉस C क्या हो जाएगा, यानी बेस और परपेंडिकुलर B/H होता है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो BC और बटे में AC लिखो, ये BC हो गया और बटे में AC हो गया। BC यहाँ कितना है, BC है 7, तो यहाँ लिखो 7, और AC कितना है 25, तो यहाँ लिखो 25। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा देर लग गया, कारण था इसमें कि ये क्वेश्चन हमको ठीक से बताना था, क्योंकि इसमें पाइथागोरस कल बताए थे, भूल गया होगा तो उसको फिर से हम बता दिए। उसके बाद कल ये कौन एंगल जो है हम एक ही थीटा से बताए थे, सिर्फ फार्मूला इसका बताए थे, तो आज हम इसका कौन एंगल से कहाँ से किस तरह लिया जाता है उसको भी बता दिए। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको देखना पड़ेगा, और कोई इसमें उपाय नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा। ये और B में ये पहला नंबर बता दिए। दूसरा नंबर जो दिया है उसमें चित्र दिया हुआ है इधर, दूसरा नंबर ये है, दूसरा नंबर में क्या दिया है कि tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए, और ये इसका दिया हुआ फिगर 12 है, 13 है, इसका मान निकालना। वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं, 2 नंबर इधर बनाते हैं। दो नंबर में क्वेश्चन इसका है tan P - cot R।